पांचवे का सी बताना है ना। प्रश्नावली 5 का सी, प्रश्न नंबर 5 का सी। एक से 100 तक उन सभी पूर्णांक संख्याओं को योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य हैं। तो 1 से 100 तक पहले 2 से विभाज्य लिखना है, फिर 5 से विभाज्य लिखना है, ठीक है। 1 से 100 तक 2 से विभाज्य संख्या है। एक से 100 तक में 2 से विभाज्य क्या होगा? एक तो है नहीं, 2 है, फिर 4, 6, 8 ऐसे करके लास्ट में 100 भी 2 से कटेगा। तक बोला है, अगर बीच बोला होता तो 100 को नहीं लेते, ठीक है। अब यहाँ से ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और डी बराबर निकालेंगे 4 माइनस 2, ये क्या निकल आएगा? 2। लास्ट हमें पता है यल बराबर 100, तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे? यल बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यल की वैल्यू हमें पता है 100 है, ए की वैल्यू 2 है, n ये हमें पता नहीं, ठीक है। गुणते डी कितना आया है? 2 आया। प्लस का इधर आ जाएगा, तो 100 माइनस 2, फिर ये n माइनस 1 इंटू 2 घटा देंगे, कितना आएगा? 98। ये गुणे 2 है, इधर आ जाएगा, बटे 2, तो n माइनस 1। अब घटाने पर काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 4 2 9 18, 49 आएगा। 49, ये माइनस का एक इधर आ जाएगा, तो n बराबर कितना होगा? 49 1 50। अब सीधे से फार्मूला लगा देना है एस एन का, n बटे 2 ए प्लस यल। n की वैल्यू हमें पता है 50, 50 बटे 2, ए की वैल्यू पता है 2 आया है, और अंतिम पद हमें पता है 100। इसके आगे यहाँ से है, ठीक है। इसको हल करेंगे, ये कट जाएगा, 2 एक कम 2, कितना हो जाएगा? 25 दूना 50, ठीक है, और ये जोड़ के 102, तो 25 गुणते 102। अब गुणा कर देंगे इसमें, 25 दूना 50, 25 एक कम 25, ये आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है 1 से 100 तक जो 5 से विभाज्य है, ठीक है। 1 से 100 तक किससे? 5 से विभाज्य संख्या है। अब एक 5 से कटने वाली, मतलब सबसे पहले 5 ही होगी, फिर 10 होगी, 15 होगी, लास्ट में 100 भी कटेगा, ठीक है, 5 से। अब इसमें भी ए बराबर क्या है? 5 है। डी बराबर निकालेंगे 10 माइनस 5, ये कितना आ जाएगा? 5। यल बराबर हमें कितना दिया है? 100 दिया है, ठीक। इसमें भी यही फार्मूला लगाएंगे, यल बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यल की वैल्यू 100 है, ए की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू नहीं पता है, डी की वैल्यू भी 5 है। ये प्लस का 5 है, इधर आ जाएगा माइनस का, तो n माइनस 1 इंटू, अब 100 में से 5 घटा देंगे, कितना बचेगा? 95। ये गुणे में है, इधर आ जाएगा, बटे में n माइनस 1 कट जाएगा, 19 50 95, 19 माइनस का एक है, इधर आ जाएगा प्लस का, तो n बराबर 20। इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे, तो यस 20 n बटे 2 होता है, n की वैल्यू कितना है? 20 बटे 2। ए की वैल्यू क्या है? 5 है, और l की वैल्यू है 100, कट जाएगा,
10। क्या बचा? 10 और इसको जोड़ देंगे 105, गुणा कर देंगे 1050। ये 2 और 5 से, ठीक है, लेकिन इसमें दो संख्याएं वो भी शामिल है जो किससे कट रही हैं? 10 से। देखो इसमें भी 2 पंचे 10, यहाँ भी आएगा, यहाँ 10 आएगा, आगे लिखेंगे 20, इसमें भी 20 आएगा। 2 और 5 का लासा क्या होता है? 10 होता है ना। तो 2 और 5 का लासा हमारा 10 होता है, ठीक है। तो 10 से विभाज्य, 10 से कौन? 10 कटेगा, 20 कटेगा, 30, लास्ट में 100 भी कटेगा, ठीक है। अब ए बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। डी बराबर 20 माइनस 10, घटा देंगे कितना बचेगा? 10 बचेगा। यल बराबर भी हमें पता है क्या है, तो इसमें भी वही सूत्र लगाना है। एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू कितना है? 100 है। ए की वैल्यू 10, एन माइनस 1, डी की वैल्यू 10। प्लस का है, इधर आ जाएगा एन माइनस 1 इंटू 10, घटा देंगे 90। अब ये गुणे में है, इधर आ जाएगा, कट जाएगा, 10 एक कम 10, 10 नहीं है 90। 9, ये माइनस का एक इधर आ जाएगा, 9 एक कितना हो जाएगा? 10। यहाँ भी फार्मूला लगा देंगे, S10 बराबर n/2 मतलब 10/2 प्लस ए की वैल्यू कितना आई है? 10 और एल की वैल्यू 100। ये कट जाएगा, 2 पंचे 10, तो क्या बचा? 5 गुणते 110। इसके बाद यहाँ हल हो रहा है, ठीक है। ये गुणा करने पर कितना हो जाएगा? 550, 11 पचे 55 होता है ना। अब देखो हमें क्या करना है, इन दोनों का योग कर लेना है, 2 और 5 वाले का, ठीक है, और फिर उससे घटा देना है लास्ट वाले। यहाँ लिखेंगे 2 या 5 से विभाज्य संख्याओं का योग, का योग। 2 से विभाज्य का लिखेंगे, 2 से विभाज्य में कितना आया है? 2550 प्लस फिर 10 से विभाज्य, 10 से विभाज्य वाले में 1050 आया है, ठीक। और फिर 10 से विभाज्य को घटा देंगे, इसमें कितना आया है? 550, घटा देंगे, इसको पहले जोड़ लेंगे। 2550 में कितना जोड़ देंगे? 1050, कितना हो जाएगा? 50 जोड़ देंगे 2600 हो जाएगा, 1000 कितना हो जाएगा? 3600 माइनस 550, घटा देंगे कितना आ जाएगा? 3050। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या कहा है? 2 और 100 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य हो। क्या कहा है? 2 और 100 के बीच, ठीक, सभी विषम संख्या जो किससे? 3 से विभाज्य मतलब 3 से कट रहे हैं, ठीक, 3 से विभाज्य। तो देखो, एक 2 के बाद क्या आएगा?
3 आएगा, 3 से कट रहा है ना, इसका मतलब पहली संख्या तो 3 ही हो गई। फिर 4 नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 5 के बाद 6 वो सम हो जाएगा, हमें विषम भी ध्यान देना है, विषम होनी चाहिए, ठीक है। 7 फिर नहीं कटेगा 3 से, 8 तो सम हो गया, 9 ठीक, ये 3 से कट रहा है। इसी प्रकार जब इसके आगे लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा, 15 आएगा, ठीक। और लास्ट में 100 के बीच मतलब 100 तो ले नहीं सकते हैं, 99 3 से कट जाएगा ना, तो 99 हो जाएगा, ठीक। अब इसी पे हमें a बराबर क्या हो गया, 3 हो गया, और d बराबर निकालेंगे तो 9 माइनस 3, 9 में से 3 जाएगा 6। यहाँ से l बराबर दिया है 99, पहले l का सूत्र लगा देंगे, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l की वैल्यू कितना है 99, a की वैल्यू 3, n माइनस 1 इंटू डी कितना है 6, प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, n माइनस 1 इंटू 6 घटा देंगे कितना आएगा 96, ये गुणे में है इधर आ जाएगा, कट जाएगा, 16 छक्का 96, ठीक है। ये माइनस का 1 इधर आ जाएगा, प्लस का, तो n बराबर 16 1 17। यस n का सूत्र लगा देना है, n/2 a प्लस l, n की वैल्यू कितना आई है 17, तो 17/2, a की वैल्यू कितना है 3 और इसकी वैल्यू 99, 17/2। अब इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 102, काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 2 एकम 2, कितना आया 17 गुणे 51, गुणा कर दो, 17 एकम 17, 17 पचा 85, 1 86, तो ये होगा, ठीक है। छठवीं का पहला देखना, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बताना है, ठीक है। मतलब 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, 8 का टेबल लिखना है, ठीक है। 8 हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 3 24, कितने पदों तक 15 पदों तक, ठीक है, योग निकालना है। ए बराबर हमें दिया है 8, डी बराबर निकाल लेंगे, 16 माइनस 8 कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। अब हमें n बराबर इसमें दिया है, कितना दिया है 15, यस n का सूत्र लगा देना है, n/2 फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये ध्यान देना जिसमें लास्ट वाला पद दिया रहे, ठीक है, उसमें जो है क्या करना है, ये वाला सूत्र लगाना है जो इसमें लगाए थे, इसमें लास्ट पद नहीं दिया, ये पदों की संख्या दिया है, ठीक है। n के स्थान पे कितना रखना है 15, 15/2 गुणते a की वैल्यू कितना है 8, n के स्थान पे 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8, ये आई, ठीक है। 15/2, 2 कितना हो जाएगा 16, 15 में से 1 जाएगा, 14 गुणे 8, 15/2, इधर 16 प्लस 14 अट्ठे 112, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा, काट देंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 चौक 8, कितना बचा 15 गुणे 64, तो 15 चौको 60, हासिल 6, 15 6 का 90, 6 96, ये पहला नंबर का हो जाएगा, ठीक है। छठवें का सेकेंड,
इस पे क्या है, 0 और 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग। तो 0 और 50 के बीच सभी विषम संख्याएं। ठीक, तो 0 और 50 के बीच सभी विषम संख्याएं निकाल लेना है। तो 0 के बाद क्या आएगा, एक विषम संख्या है, फिर दो नए दो सम हो जाएगा, 3, फिर 5 डॉट डॉट करके लास्ट में क्या आ जाएगा, 49, क्योंकि 50 तो कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a बराबर 1 है, d बराबर 3 माइनस 1 घटा देंगे, 2 हो जाएगा। यल हमें पता है, यल बराबर कितना है, 49। सूत्र लगा देंगे, यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यल की वैल्यू कितना है, 49। ए की वैल्यू 1, n की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू पता है, कितना आया है, 2। प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, घटा देंगे, गुणे में है, इधर आ जाएगा, कट जाएगा, 2 एकम 2, 24। माइनस का 1 इधर आ जाएगा, 24 और 1, n की वैल्यू 25 आ गई। अब सूत्र लगा देना है, यस n बराबर, ठीक है, यस n बराबर n/2 a प्लस n। एस एन, एन के स्थान पे कितना रखना है, 25, 25/2। ए की वैल्यू कितना थी, 1 थी, और इसकी वैल्यू 49। फिर 25/2, 49 1 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 25, क्या बचा, 25 गुणे 25, और 25 में 25 से गुणा होगा तो 625। ठीक, नोट कर